Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है. मैं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताने वाला हूँ जिनके बारे में लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे. जैसे हमें कहना है तुम उसके सामने फीके पड़ गए. भाई तुम तो उसके सामने फीके पड़ गए. इंग्लिश में इसे कह सकते हैं You were overshadowed by him. You were overshadowed by him. यानी कि तुम उसके सामने फीके पड़ गए. आपकी खूबसूरती के आगे तो सब फीके पड़ जाते हैं, सब कम पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं. Everyone is overshadowed by your beauty. Everyone is overshadowed by your beauty. तो किसी को ओवरशैडो करने का मतलब होता है कुछ ऐसा कर देना कि वो इंसान कम लगे, कम इम्पोर्टेंट लगे, कम अच्छा लगे. इस तरीके से कुछ कर देना, ओवरशैडो कर देना किसी को. वो मुझे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता. इंग्लिश में कहेंगे He never leaves a chance to put me down. He never leaves a chance to put me down. मुझे पुट डाउन करने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ता. To put somebody down means to criticize him. उसको क्रिटिसाइज करना, उसको नीचा दिखाना, उसको बिलिटल करना. बिलिटल करने का भी मतलब होता है किसी को कम आंकना, उसको दूसरों के सामने पुट डाउन करना, उसको नीचा दिखाना. वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेने का एक मौका नहीं छोड़ता, एक मौका नहीं छोड़ता. इंग्लिश में हम कह सकते हैं He never leaves a chance to test my patience. He never leaves a chance to test my patience. He always tries to test my patience. He just crosses the limits. वो मनहूसियत फैलाता रहता है, मनहूसियत फैलाता रहता है. इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं He keeps bringing bad luck. He keeps bringing bad luck. Simply हम ऐसे कह सकते हैं. या फिर हम कह सकते हैं He always jinxes everything. He always jinxes everything. किसी चीज़ को या फिर किसी को जिंक्स कर देने का मतलब होता है बैड लक ले आना, मनहूसियत फैला देना, जैसे हम हिंदी में कहते हैं He keeps bringing misfortune. He keeps bringing misfortune. इस तरीके से भी हम कह सकते हैं. या फिर हम कह सकते हैं He keeps spreading misfortune. He keeps spreading misfortune. उससे दया की भीख मांगने का कोई फ़ायदा नहीं. वो दया नहीं करता किसी पर. उससे दया की भीख मांगने का कोई फ़ायदा नहीं. इंग्लिश में इसे कह सकते हैं It's no use begging him for mercy. It's no use begging him for mercy. Mercy means वो जो दया की भावना होती है. तो it's no use doing something. यानी ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है. उसने मुझ पर रहम नहीं किया, रहम नहीं किया. इंग्लिश में कहेंगे He showed no mercy to me. He showed no mercy to me. मुझ पर उसने कोई मर्सी नहीं दिखाई, कोई रहम नहीं किया. मुझ पर रहम करो, दया करो. इंग्लिश में कहेंगे Have mercy on me. Have mercy on me. आप पर घमंड शोभा नहीं देता. हम ऐसी बातें कई बार कहते हैं कि ये बात आप पर शोभा नहीं देती, वो बात आप पर शोभा नहीं देती. आप पर घमंड शोभा नहीं देता. इंग्लिश में कह सकते हैं Arrogance doesn't befit you. Arrogance doesn't befit you. आप पर बिफिट नहीं करती है, आप पर सूट नहीं करती है. हम ऐसे भी कह सकते हैं Arrogance doesn't suit you. Arrogance doesn't suit you. हट करना आपको शोभा नहीं देता. आप तो इतने समझदार हैं. हट करना, जिद करना आपको शोभा नहीं देता. Obstinacy. Stubbornness doesn't befit you or doesn't suit you. Obstinacy या फिर stubbornness का मतलब होता है जिद, हट. वो आप पर सूट नहीं करती है, वो आपको बिफिट नहीं करती है. मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी. तो कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है, फिर हम ऐसे रिग्रेट एक्सप्रेस करते हुए बोलते हैं कि मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, माफ़ करना मुझे. माई माइंड वॉज कंटेमिनेटेड. माई माइंड वॉज कंटेमिनेटेड. इस तरीके से आप कंटेमिनेटेड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. जी हाँ, वैसे कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित. जैसे कि वाटर कंटेमिनेटेड है, इसका मतलब वो दूषित है, उसमें कुछ गंदगी आ गई है, किसी ने उसमें गंदगी फैला दी है. जैसे कि आजकल तो बहुत ही इसका यूज़ होता है, कंटेमिनेटेड सरफेसेस होते हैं. जैसे हमें कहीं पर भी किसी चीज़ को छूना नहीं चाहिए क्योंकि वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं. जो सरफेसेस होते हैं वो कंटेमिनेटेड हो सकते हैं, यानी उस पर कुछ वायरस वगैरह हो सकते हैं. तो उसके लिए हम कंटेमिनेटेड वर्ड का यूज़ करते हैं. लेकिन किसी के माइंड को चेंज कर देना, उसका ओपिनियन बदल देना और उस पर एक बैड इम्पैक्ट डाल देना, बैड इन्फ्लुएंस डाल देना, इसके लिए भी हम कंटेमिनेट करने का यूज़ करते हैं. किसी के माइंड को कंटेमिनेट कर देना. माई माइंड वॉज कंटेमिनेटेड. मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल.
पता नहीं किसने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, पता नहीं किसने तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। I don't know who has contaminated your mind. I don't know who's contaminated your mind. पता नहीं किसने तेरे माइंड को कंटेमिनेट कर दिया है। तुम क्यों शादी करने के लिए उतावले हो रहे हो? क्यों उतावले हो रहे हो? जब हमें किसी को कहना हो कि तुम क्यों इस काम के लिए उतावले हो रहे हो, तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। Why are you getting impatient to do something? Why are you getting impatient to get married? Why are you getting impatient to get married? शादी करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। You don't have to be too impatient. You don't have to be too impatient. ज़रूरत से ज़्यादा impatient होने की, उतावला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। That's it for this video. Subscribe to this channel if you haven't already in order to watch more such videos and in order to keep improving your English just like this. Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.